हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम बात करेंगे स्ट्रे वैकेंसी काउंसलिंग की। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, रजिस्ट्रेशन एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चल रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको हर इंस्टीट्यूट में अलग अलग उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर काउंसलिंग का टाइम, डेट और वेन्यू निकाला जाएगा। उसी हिसाब से आपको फिजिकली अपीयर होके पहुँच के वहाँ पर अपनी काउंसलिंग पूरी करानी है। एम्स का और मैंने बीएलडी का आपको पहले ही जो शेड्यूल है काउंसलिंग का वो बता दिया है। आज हम एक नए यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मणिपाल यूनिवर्सिटी की। जी हाँ दोस्तों, मणिपाल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस निकाला है, एमसीसी डीजीएचएस स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग एमबीबीएस एंड बीडीएस 2020 एडमिशन। तो इसको हम पूरा देख लेते हैं कि इन्होंने पहले वैकेंट सीट्स के बारे में क्या बताया है। पहले तो आपको बता दूं कि जो ये मणिपाल एकेडमी है, ये इसमें एमबीबीएस सीट्स जो हैं वो केएमसी मणिपाल, केएमसी बेंगलुरु और एमटीएमसी जमशेदपुर के लिए हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंट बीडीएस सीट्स हैं वो एमसीओ डीएस मणिपाल एंड एमसीओ डीएस बेंगलुरु कैंपस में है। अगर आपको अपनी सीट को कंफर्म करना है कि मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं कि नहीं, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इन दिस लिंक इज़ मैंडेटरी और रजिस्ट्रेशन आपको ज़रूर कराना है। इसके बाद आप वैकेंट सीट्स की बात कर लें तो यहाँ पर केएमसी मणिपाल कैंपस में देख लेते हैं। यहाँ पर जनरल की एमबीबीएस के लिए टोटल 7 सीटें हैं और एनआरआई वैकेंसी के लिए एक भी सीट नहीं है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर केएमसी मणिपाल के बाद आप केएमसी बेंगलुरु कैंपस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जनरल की 2 वैकेंसी हैं और एनआरआई की 23 वैकेंसी हैं। और इसके बाद बात करते हैं एमटीएमसी जमशेदपुर कैंपस की। यहाँ पर जनरल की 5 वैकेंसी हैं और एनआरआई की एक भी नहीं है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ पर एमबीबीएस की अच्छी वैकेंसी हैं 7, 2 और 5। लेकिन यहाँ पर जो बेंगलुरु का कैंपस है, यहाँ पर ये जो 23 एनआरआई की वैकेंसी है, तो दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं एनआरआई की सीट्स बच जाती हैं जो कि जनरल वैकेंसी में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। तो यहाँ भी जनरल की अच्छी खासी वैकेंसी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, वी ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू रिफर डीम्ड सीट मैट्रिक्स for stray vacancy round UG 2020 to be published by MCC on or after 7 January 2021 for the final seat matrix status। आपको जो फाइनल सीट मैट्रिक्स है वो 7 जनवरी के बाद पब्लिश कर दिया जाएगा, यानी ये रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद। First, the allotment will be done for NRI category candidates as against NRI category vacant seats in case of non-reopening of NRI candidates during the stray vacancy round. Unfilled seats of the NRI category will be made available for allotment under the general category एंड जनरल फ़ी। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, जो सीट्स एनआरआई की बचेंगी वो जनरल वैकेंसी में डाल दी जाएंगी और उनको फिर जनरल कैटेगरी की ही फीस के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। पहले क्या होता था, जो एनआरआई की सीट्स बचती थी उनको डोनेशन से जनरल कैटेगरी में दिया जाता था, यानी ज़्यादा फीस ली जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा, आपकी जो जनरल की ही फीस है वही कैटेगरी की फीस लगेगी। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोस्ट ऑफ द एनआरआई कैंडिडेट सीट्स टू जनरल कैटेगरी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि 23 सीट्स बहुत ज़्यादा खाली है एनआरआई की, इतने कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं वैकेंट बीडीएस सीट्स की। जनरल में एक वैकेंसी है आपकी मणिपाल कैंपस में और एनआरआई की एक भी नहीं है। और बेंगलुरु कैंपस में जरूर जनरल की 47 वैकेंसियां हैं और एनआरआई की एक भी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर बीडीएस का आपका बहुत अच्छा स्कोप दिख रहा है। जिन्हें बीडीएस में सीट्स चाहिए वो मणिपाल में इसका जो बेंगलुरु कैंपस है एमसीओ डीएस, उसमें जनरल में 47 सीटें खाली हैं। अब एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा आप वहाँ के यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। यू मस्ट मीट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर नीट 2020 इंफॉर्मेशन। यू मस्ट मीट ऑल द एलिजिबिलिटी, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं वेबसाइट पर और अपनी एलिजिबिलिटी इंफॉर्मेशन से देख सकते हैं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर चेंजिंग द कैटेगरी फ्रॉम जनरल टू एनआरआई ड्यूरिंग द स्ट्रे वैकेंसी राउंड।
यहाँ पर कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है। अगर अब आप चाहें कि जनरल से मैं एनआरआई कैटेगरी में चेंज हो जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं केएमसी लेटर हाउस मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल कर्नाटका। अब मणिपाल कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर एमबीबीएस में जो जनरल और एनआरआई की जो काउंसलिंग होगी स्ट्री वैकेंसी की वो 12 जनवरी को होगी। रिपोर्टिंग फॉर रजिस्ट्रेशन 9:30 से 12 बजे तक है और जो अलॉटमेंट शेड्यूल है वो 12 जनवरी को ही 3 बजे के बाद जो है आपको बता दिया जाएगा। तो आपको केएमसी का जो रिपोर्टिंग और वेन्यू शेड्यूल है ये मैं आपको बता रही हूँ। एमबीबीएस का जनरल और एनआरआई के लिए 12 जनवरी को है और बीडीएस का जनरल के लिए 13 जनवरी को है, क्योंकि इसमें एनआरआई की कोई भी सीट नहीं है बीडीएस में। तो ये 9:30 से 12 और ये 2:30 बजे से, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। एमबीबीएस के लिए 12 जनवरी को पहुंच जाइएगा और बीडीएस के लिए 13 जनवरी को। ये जो स्ट्रे वैकेंसी का काउंसलिंग है दोस्तों, आपको फिजिकली अपीयर होना बहुत ज़रूरी है, साफ साफ लिखा है। और इसका जो प्रोसेस है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिजिकल रिपोर्टिंग, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी पेमेंट कंफर्मेशन, डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट, सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन फॉर्मेलिटीज़, ये सारा कुछ इस प्रोसेस के अंतर्गत आता है। इसके बाद रिपोर्टिंग के समय आपको कैंडिडेट्स मस्ट फिजिकली रिपोर्ट टू रिपोर्टिंग वेन्यू एज पर द रिपोर्टिंग शेड्यूल। अथॉरिटीज पर्सन इन एब्सेंस ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी एंटर्ड। अगर आपको अपने अलावा किसी और से अपनी काउंसलिंग करानी हो, आप नहीं पहुंच सकते हैं, तो ऐसा मणिपाल के लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ मना है ऐसा, आपको खुद ही जाकर अपनी काउंसलिंग करानी है। कैंडिडेट्स फिजिकली रिपोर्टिंग टू मणिपाल आर एलिजिबल to participate for the vacant seat matrix in Manipal, KMC Bengaluru, MTMC जमशेदपुर, तीनों के लिए, चाहे वो बीडीएस सीट के लिए हो चाहे एमबीबीएस सीट के लिए हो। अब बात कर लेते हैं कैंडिडेट्स फिजिकली रिपोर्टिंग टू जमशेदपुर आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट फॉर द वैकेंट एमबीबीएस सीट्स ऑफ एमटीएमसी जमशेदपुर। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आपको कराना है, तो आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। इसीलिए यहाँ पर कहीं भी अगर आपने सीट ले रखी है तो आप यहाँ की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बहुत ज़रूरी हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही चेक कराने हैं, वेरिफिकेशन होगा। और इसके बाद आपको बता दूँ कि और क्या न्यूज़ दी है। जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें 10+2 पास सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट और आपका फ़ी पेमेंट ट्रांसफ़र डिटेल्स है। इसके अलावा 10th की मार्कशीट, हॉल टिकट, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपकी, रैंक लेटर और जो आपका स्कोर कार्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सेल्फ असिस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ पैन कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, फर्स्ट सेट ऑफ सेल्फ असेसमेंट फोटोग्राफ्स चाहिए आपको, 4 रिसेंट आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारा कुछ आप इसके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, अगर आप एनआरआई कैंडिडेट से हैं तो उसका भी आपको पूरा चाहिए और उसके लिए भी अलग से डॉक्यूमेंट का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब बात हो गई वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है। अब हम बात कर लेते हैं फ़ी स्ट्रक्चर की। जो फ़ी पेमेंट है, कैंडिडेट्स desirous of participating in the stray vacancy counseling process must transfer the required fee before reporting to the counseling venue। आपको जो फ़ी है पहले ही ये ट्रांसफ़र करनी है। द फी स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फ़ी जो है वो 14,30,000 रुपये है। ये मैं जनरल कैटेगरी में एमबीबीएस के लिए बता रही हूँ। कोर्स फ़ी है 14,30,000। रिफंडेबल कॉशन डिपॉजिट है 10,000 रुपये और टोटल फर्स्ट ईयर फ़ी हो गई 14,40,000। ठीक है, इसके बाद ये भी बता दूं कि डिटेल एंड मोड ऑफ पेमेंट है नो चेक नो कैश। ठीक है, आपको क्या फ़ी डिटेल्स है इसको आप क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं। एनआरआई कैटेगरी में आपको जो कोर्स फ़ी है वो 51,000 रुपये देनी है। रिफंडेबल कॉशन डिपॉजिट फ़ी है वो 200 है। उसके बाद टोटल फर्स्ट ईयर फ़ी बन जाती है आपकी 51,200 रुपये। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया।
मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये ऑनलाइन पेमेंट होगी, आपकी चेक या कैश के थ्रू नहीं होगी। आपको ऑनलाइन पेमेंट किस बैंक से कैसे करना है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के नाम आपका ये ऑनलाइन पेमेंट होगा। और एनआरआई के लिए भी दिया है, ये आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू होगा। तो ये तो फ़ी डिटेल्स हो गया, क्वालिफिकेशन जो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैंने बता दिए, सीट्स बता दी, कब काउंसलिंग है ये बता दिया। अब हम कुछ और बात कर लेते हैं कि इसमें क्या और अटेंशन दिया है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये लिख के आएगा नेम ऑफ द कैंडिडेट, नीट ऑल इंडिया रैंक, प्रोग्राम अलॉटेड, बैंक नेम, रिमिटर नेम, रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट इन यूएसडी। ये फॉर्म खुलेगा, इसको आपको फिल करना है। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट जो है वो एमबीबीएस की 12 जनवरी को 2:45 और बीडीएस की भी 2:30 बजे 13 जनवरी को लग जाएगी। Only those candidates will be part of the merit list whose name appears in the DGHS or MCC list of unallotted candidates A&D. Those who have satisfactorily completed the document verification and provided proof of fee payment via online transfer demand draft. Parents or candidates will have the opportunity for any clarification after the display of the merit list and before the start of the seat allotment process. अब जो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस है वो भी मैंने आपको बता दिया है कैसे होगा। एनआरआई जो कैटेगरी है विल बी कंडक्ट पहले हो रही है उसका सीट अलॉटमेंट, उसके बाद जो उसमें सीट बचेंगी तभी उसको जनरल कैटेगरी में वापस डाल दी जाएंगी। फिर सीट अलॉटमेंट जनरल कैटेगरी की कंडक्ट होगी सेकंड, उसकी दूसरे बार, फर्स्ट पहले एनआरआई की, सेकंड जनरल की। द चॉइस ऑफ कैंपस मेड बाय द कैंडिडेट्स इज फाइनल एंड बाइंडिंग एंड कैन नॉट बी अटेंड लेटर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। एडमिशन फॉर्मेलिटीज में आपको ऑन सीट अलॉटमेंट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, रोल नंबर जनरेशन, इश्यू ऑफ मैही मणिपाल एडमिशन ऑर्डर एक्सेट्रा विल बी कंप्लीटेड टू कंफर्म द अलॉटेड सीट। अनअलॉटेड कैंडिडेट्स, सॉरी हॉस्टल बुकिंग भी आपको बता दूं, अलॉटेड कैंडिडेट्स मे अप्रोच द रिस्पेक्टिव हॉस्टल सेक्शन टू बुक द हॉस्टल्स। फिर अनअलॉटेड कैंडिडेट्स जिनको नहीं अलॉटमेंट मिला है वो क्या करेंगे, इफ यू रिमेन अनअलॉटेड यू आर रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट योर original documents and provide your bank details in the prescribed format for refund of fee in case of payment mode is demand draft. The same will be written. अगर आपको सीट नहीं मिलती है, आप अनअलॉटेड हैं, तो आपको जो फ़ी है वो डिमांड ड्राफ्ट जो आपने दिया है वो वापस कर दिया जाएगा। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी वापस कर दिए जाएंगे। तो आपको इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट पेज पे थोड़ी सी और उन्होंने निकाली है इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज़रूरी है कि कोविड-19 के तहत आपको अपना प्रिकॉशन खुद करना है और सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना है वहाँ पर काउंसलिंग के तहत। दूसरी चीज़, अगर आप मणिपाल कैसे पहुँचेंगे, इज़ वेल कनेक्टेड बाय एयर ऑल रोड, जैसे भी आपको जाना है आपको अपना उसका पूरा दिया हुआ है। हाउ टू रीच जमशेदपुर, अगर आपको जमशेदपुर में काउंसलिंग करानी है तो वहाँ आपको कैसे पहुँचना है उसका भी पूरा वे दिया हुआ है। एडवाइजरी क्या दी है कि एप्लीकेंट्स आर वार्न्ड अगेंस्ट पॉसिबल चीटिंग बाय, आपको कोई भी एजेंसी से कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाना है। अगर आप चीटिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि इस केस में कई बार ऐसा हुआ है तो फिर आपको कुछ भी पनिशमेंट मिल सकता है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग विल बी मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन द कंस्टिट्यूट कॉलेजेस। मे कॉल ऑल काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन डज नॉट गारंटी एडमिशन टू अ कोर्स। जितने कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं सबको एडमिशन नहीं मिलना है, उनमें से रैंक वाइज मेरिट वाइज एडमिशन मिलेगा। तो हर कैंडिडेट का ये पक्का नहीं है कि सबको सीट मिल जाएगी, लेकिन काउंसलिंग अटेंड करना ये ज़रूरी है। ये ऑल इंडिया रैंक, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अटेंडिंग द काउंसलिंग, द चॉइस ऑफ कोर्स इन all admissions are subject to fulfillment of the eligibility conditions by the candidates। ठीक है, it is the responsibility of the candidate to ensure that they fulfill all the eligibility requirements for the course applied judicious for display it any shall be at court only। अगर आपका कुछ भी गलत पाया गया तो आपको कोर्ट तक जो है जाना पड़ सकता है।
ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी मणिपाल की, जमशेदपुर की, कि कितनी सीट्स है मणिपाल केएमसी में, मणिपाल बेंगलुरु में। तो आप सीट्स के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग एमबीबीएस की का बीडीएस की पूरा काउंसलिंग प्रोसेस मैंने समझा दिया है। तो जिन भी बच्चों को काउंसलिंग करानी है वो टाइमली पहुंच के अपनी काउंसलिंग करा लें। और ये पूरी न्यूज़ थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और मेरे वीडियो को जो है लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।